देखिए दोस्तों, आज की वीडियो में अपने ऐसे सवाल लेने वाले हैं जो कि ज़्यादातर मैक्सिमम चाहे वो पति हो चाहे वो पत्नी की तरफ से आते हैं। मैक्सिमम जो पत्नियों की तरफ से आते हैं कि साहब मुझे पति अपने घर से निकाल दिया बिना कारण से, ठीक है। साहब मेरा पति डाइवोर्स देना चाहता है, मुझे बिना कारण से रखना नहीं चाहता है। उसी प्रकार से मैक्सिमम पति की तरफ से भी एक सवाल आता है कि साहब मेरी पत्नी मेरे पे झूठा केस कर दी, कहीं मेरी पत्नी मेरे साथ में रहना नहीं चाहती है। जी हाँ, मैक्सिमम ये कॉमन सवाल होता है हर किसी का, चाहे वो पति पत्नी पे केस करेगा चाहे पत्नी पति पे केस करेगी। मैक्सिमम में हर कोई पर्सन का एक सवाल होता है कि साहब हम पे तो झूठा केस कर दी है, ठीक है। देखिए, एक चीज़ मैं आपको प्रैक्टिकल बता देता हूँ आज की वीडियो में। अगर आपके ऊपर कोई केस झूठा हुआ है तो फिर आपको डर क्यों रही हो? आप डरना नहीं चाहिए ना आपको, क्योंकि देखो झूठे केस से कोई जीत नहीं सकता। आप ये बात अच्छे से समझ लो। न्यायालय में अगर आप जाते हो तो पूरा प्रोसेसिंग से गुजरना पड़ता है, कोर्ट में आपको पूरा प्रोसेसिंग से गुजरना पड़ता है। वहाँ पे आर्ग्यूमेंट भी होता है, एविडेंस भी देने पड़ते हैं, सबूत सब कुछ देना पड़ता है, गवाह भी आने पड़ते हैं, सब कुछ होता है। तो जब आपके साथ ऐसा हुआ ही नहीं किसी भी प्रकार से, ना तो कोई आपके साथ मारपीट हुई है, ना ही आपने किसी प्रकार की मारपीट की है, ना ही कोई दहेज डोरी की डिमांड की आपने किसी टाइप से, तो ऐसी कंडीशन में भैया आपको डरना नहीं चाहिए, ठीक है। जब मामला ही झूठा है तो फिर आप क्यों डर रहे हो? देखो, झूठा केस करने वाला आगे चल के परेशान हो सकता है, कुछ समय के लिए आपको परेशान कर सकता है या कर सकती है, लेकिन आगे चलकर अपना फ्यूचर खुद का खुद खत्म कर देती है। जी हाँ, फॉर एग्जांपल के तौर पे एक महिला केस करती है। आपको पता है एनसीआरबी के आंकड़े उठा के आप देखोगे कभी भी तो आपको पता पड़ेगा कि 70, 80, 90% मामले झूठे पाए जाते हैं। अब इनमें सोचिए कि आप 70, 80%, 90% मामलों में एंड में रिजल्ट क्या होता है? डाइवोर्स होता है। कारण उसके पीछे ये कि भैया उनका इंटेंशन आपको हरासमेंट करना था, ठीक है। उस कंडीशन में भैया उनमें डाइवोर्स होता है। जब आपको पता है कि साहब, कई बार कहते हैं कि साहब महिला के पक्ष में कानून होता है, ये होता है वो होता है, ऐसा नहीं भाई। देखो, महिला के पक्ष में कानून होता है तो फिर जो एनसीआरबी के आंकड़े आते हैं, रिकॉर्ड आते हैं, जिसमें पता पड़ता है कि 70% महिलाओं ने इस साल झूठा केस किया, इस साल इतने झूठे केस किए, तो फिर उससे कैसे पता पड़ेगा? तो इस वजह से जब भी ऐसा होता है आपके बीच में, आपको कन्फर्म पता है कि वाकई आपका केस झूठा है, आप पे झूठे ब्लेम लगाए गए, तो आपको निडर हो जाना चाहिए, डरने की बात नहीं है। हाँ, आपको एक और प्रोसेसिंग आज की डेट पर सबको पता है कि अगर कोई भी एक भी क्रिमिनल केस हस्बैंड या वाइफ पे कोई कर देता है तो ऐसी कंडीशन में भैया वो डाइवोर्स ले सकता है मेंटल क्रूरल्टी के आधार पर। आपको ये अच्छे से पता है, आपको कोई ब्लैकमेल कर रहा है या आपको बदनाम भी कर रहा है किसी कंडीशन में, तो ऐसे कंडीशन में भी आपको डाइवोर्स मिलने योग्य होता है। डिफेमेशन का भी केस होता है आज की डेट पे। तो हर चीज़ से आपको डरना है ही नहीं कहीं भी, ठीक है। कई बार महिलाएं बोलती कि साहब हमको तो डाइवोर्स देना चाहता है। भाई आपने कुछ किया ही नहीं है, आपके प्रति अगेंस्ट कोई ग्राउंड है ही नहीं, कोई एविडेंस है ही नहीं, तो फिर आपको डाइवोर्स कहाँ से मिल जाएगा? नहीं मिलेगा ना किसी भी प्रकार से। साहब पत्नी ने दहेज का केस कर दिया, अरे जब आपने कुछ ऐसा किया ही नहीं है, डोरी की डिमांड की ही नहीं है, तो आप परेशान क्यों हो रही हो? आपको कोई तकलीफ आने वाली नहीं। तो ये कॉमन वाले जो सवाल है, जो लोग डरते हैं बिना वजह से, पहली बात तो सबसे पहले डरना छोड़िए, कोर्ट पे भरोसा रखिए। ना तो आपको कोई पुलिस परेशान करेगी, ना ही कोर्ट आपको सजा देने वाला, अगर आप गलत नहीं हो तो। लेकिन अगर आपने वाकई गलती किया है, गलत किए हो, तो उसमें भी आपको चांस मिलता है। ऐसा नहीं कि आप अपनी गलती को सुधार भी सकते हो। कोर्ट आपको बार बार मौका देता है, बार बार काउंसलिंग देता है, बार बार आप हस्बैंड वाइफ को बिठाता रहता है। तो आपको इस चीज़ों में डरना नहीं चाहिए। उम्मीद करता हूँ मैं जो आपका एक सवाल आते हैं कॉमन बार बार, उसका मैं इस वीडियो में पूरी डिटेल में भी आपको जवाब दे दिया हूँ। फिलहाल आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।